बात इसी ने कही है, मैं ही गवाह हूँ, ठीक है ना? तुम्हें खुश रहना चाहिए विराट। अगर तुम्हारी शादी जननी से हो जाती तो मैं तुम्हारी खुशी को दूर से ही देखकर खुश हो जाती। आज भी यही चाहती हो क्या? मैं हमेशा यही चाहती हूँ। मैं वक्त के साथ नहीं बदलती, लेकिन अब तो जननी नहीं है ना, इसलिए मैं खामोश हूँ। वैसे परमेश्वर जी ने क्या कंडीशन रखी है? मुझे क्या करना होगा, ये बात तुम बता क्यों नहीं रहे हो? ये क्या बताएगा बेटी, वो मामला खुद तुम्हें ढूंढेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है ससुर जी, आप दोनों के लिए थोड़ी कॉफी ले आऊं? मैं कहने ही वाला था, ये बहुत ही लाइट है, स्ट्रॉन्ग बना कर ले आओ। जाओ। ठीक है ससुर जी। ये बहुत मासूम है डैड, लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तो ये कैसे रिएक्ट करेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। समय उसे खुद बता देगा। तुम जननी के लिए मंदिर बनाना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए चुप हो जाओ। लेकिन मॉम ने नीली को अपनी बहू मान लिया है डैड। इंसान जो सोचता है वो नहीं होता विराट। हर चीज के लिए किस्मत होनी चाहिए। जो होना है होकर ही रहेगा। वो नंबोदरी भूलोक में मेरा शत्रु बना था, यहाँ पर भी शत्रु बना है। क्या करूं? वैसे उस रक्ताक्षी का आशीर्वाद मिल चुका है। कोई बात नहीं, जल्द से जल्द मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। क्या हुआ शर्मा, इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ नहीं गुरुजी, तक्षक लोग के आप रखवाले बनेंगे सोचा था, तो आप तो दरबान बन गए हैं। आप कनिष्ठ सेवक बन गए हैं गुरुजी। आहा, तुम आगे होने वाली रानी को कहकर सर्पणिका देवी से कह दिया था, इसलिए तुम सांप होकर हवा में उड़ने लगी हो। उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा गुरुजी, पूरे विश्वास से कहा है। तुम इस लोक का उद्धार करोगी सोचकर नागलोक की सर्वाधिकारिणी बन जाओगी कहकर सर्पणिका देवी ने कहा था, लेकिन तुम रानी बनने के लायक नहीं हो, मुझे पता है। गुरुजी, मैं अंदर जा रही हूँ। कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अंदर जाने वाली शर्बा है और रखवाली करने वाला ये तक्षक है। गुरुजी! किसी और के गुस्से को मुझे तुम पर प्रयोग करने पे मजबूर मत करो शर्बा। क्या हुआ गुरुजी, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? वो है ना, उस रक्ताक्षी का दत्तक पुत्र, उसकी शक्तियां देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नंबोदरी, अब क्या किया है उसने? मेरे संदेह के अनुसार उस रक्ताक्षी देवी को वो नागलोक में ले आया है शर्बा। देवी की पूजा के द्वारा सर्पणिका को हराने का षड्यंत्र रच रहा है वो। ये बात सर्पणिका देवी को बताई है क्या? नहीं, वो जप कर रही हैं। शिव जी की जाप करते समय चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने ध्यान से नहीं भटकती। एक बार जाकर कोशिश करती हूँ। वो तुम्हें जलाकर राख कर देंगे, चुपचाप यहीं रहो। हाँ, मैं चुप रहूंगी गुरुजी, लेकिन वो नंबोदरी चुप नहीं रहेगा ना? सर्पणिका देवी के उठने से पहले हम खुद उसका रास्ता रोकेंगे। तक्षक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। डैड, क्या देख रहे हैं आप ऐसे?
राजेश्वरी की तबीयत खराब थी और अस्पताल ले गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि उसके शरीर में जहर फैल गया है। उसका कारण कौन हो सकता है देख रहा हूँ। क्या कारण होगा डैड? उस नंदिनी के आने से ही हुआ होगा, ये पता चल गया ना। किसको पता है? मुझे पता है डैड। ओह, नंदिनी को जहर पिलाते हुए तुमने देखा था? किसी और की बात सुनकर ये कह रहे हो ना? कोई और नहीं डैड, हमारी नीली ने बताया। नीली ने बताया होगा, लेकिन नंदिनी ने जहर डाला होता तो वो बार बार उसको देखने आती क्या? पता करके आई होगी। नहीं विराट, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात होगी। ये ससुर जी मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करते ही रहते हैं। सुबह में 2 प्लेट आलू पराठे खाए हैं ना, लगता है हजम नहीं हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। डैड, पता चला क्या? वो कौन है, कहां से आई है? किसने ये काम किया है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये काम करने वाली नीली है ऐसा शक हो रहा है। डैड, नीली ने? मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने उसे पहले ही समझाया था, किसी और की बात मानकर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। ये क्या कर दिया उसने? ये ससुर जी चुप रहने वाले नहीं हैं। अब मैं खामोश रहूंगी तो मेरे खिलाफ विराट को भड़काते जाएंगे। पहले उन्हें सबक सिखाना होगा। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। अब मेरे खिलाफ कोई भी प्लान बनाए, मुझे और विराट को दूर नहीं कर सकते। देखते रहिए आपकी हालत क्या होने वाली है। पापा, हाँ, पापा, क्या है? आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या?